श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण के आगे भाग का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। प्रभावं पौरुषं प्राहु कालमेकयतो भयम्। कालम एके यतो भयम। काल पुरुष से भिन्न नहीं, काल जो है पुरुष से भिन्न नहीं है। कालम एके यतो भयम प्रभावम पौरुषम प्राहु कालम एके यतो भयम। काल पुरुष के रूप भगवान ही माने जाते हैं। काल मिला देता है इन सबको, और भगवान की संहारणी शक्ति ही तो काल है। तो प्रभावम पौरुषम प्राहु कालम एके यतो, अर्थात काल पुरुष के रूप में प्रभावम पौरुषम प्राहु, काल पुरुष का जो प्रभाव है, भगवान की संहारणी शक्ति ही तो काल है। काल पुरुष के रूप में भगवान काल जो है, काल पुरुष से भिन्न नहीं है। जो काल है वो काल पुरुष, ऐसा बोल दीजिए। दूसरे शब्दों में भगवान की संहारणी शक्ति काल है। भगवान का प्रभाव काल में ही अनुभव किया जाता है। इसलिए प्रकृति के कार्य भगवान का प्रभाव काल में ही अनुभव करेंगे आप। कालः प्रभावम पौरुषम, काल प्राहु कहा जाता है। प्रभावम पौरुषम प्राहु, भगवान का प्रभाव काल में ही अनुभव किया जाता है। इसलिए प्रकृति के कार्य जो है देहादि में आत्म तत्व का अभिमान कर स्वयं को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। प्रकृति के कार्य देहादि में आत्म तत्व का अभिमान कर रहे हैं, स्वयं को कर्ता मानने वाले उसी आत्म तत्व का अभिमान करके अब कर्ता आप बन गए। प्रकृति बनाने वाली देहादि को चिदाकाश के संपर्क से, और आप जो है मान करके मैं कर्ता बन गया, तो उसको निरंतर भय लगा रहता है। कर्ता वो जो है स्वरूप से है नहीं, और करती प्रकृति है। ये 25वां तत्व काल या काल पुरुष अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से व्याप्त है। अब काल या काल माया के सब प्राणियों से जीव रूप पुरुष से भूतई महद्वी इमा पुरुषो इमा पुरुष भूतई महद्वी निर्माय सीते यदमूषु पुरुषः। भूतई महद्वी इमा निर्माय इमा सीते पुरुषः। ये सबको बनाकर भगवान जो है पुरुष रूप से वो शयन करते हैं। अहंकार के बाद धारण करके जीव बन जाते हैं और व्याप्त हैं। बाहर काल रूप से व्याप्त हैं और भीतर में जीव रूप से व्याप्त है। माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर ये माया का खेल है कि माया खेल से भगवान सब में जीव रूप से व्याप्त है, पुरुष रूप से। भूतई माधवी मां पुरुषो निर्माय से तेदमूषु पुरुषः। ये भगवान सूर्य ने कहा भूतई महद्वी मां निर्माय से ते यदमूषु पुरुषः। महदादि से सब बना दिया, अहंकार बना दिया, खुद जो है पुरुष रूप से सीते वह स्वयं शयन कर रहे हैं। और जो है षोडश माने जो है पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण एक मन के द्वारा भोग कर रहे हैं भगवान सब चीजों का। भुंगते गुणान षोडशात्मका 16 कृष्ण वचांस्ति में ये सब संतों ने वेदांत का सार निकाल के रख दिया और नाना प्रकार शब्दों में कहा है। बार बार पढ़िए, बार बार समझिए, बार बार गुनिए, बार बार गाइए, बार बार सुनिए। तो ये 25वां जो रूप है भगवान स्वतः सब प्राणियों में जीव रूप से व्याप्त है, काल रूप से बाहर में व्याप्त है। इसे भगवान कहते, दूसरे शब्दों में भगवान ही 25वां तत्व है। काल और काल सगुण ब्रह्म में काल को 25 माना, वही भगवान है। तो जो पुरुष भी है और काल भी है। तो भगवान कपिल के अनुसार अंतः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो वही समन्वेतीश सत्वानाम भगवान आत्माया। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा, जो इस प्रकार अपनी भगवान आत्माया, अपनी माया के द्वारा आत्माया सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से अंतः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो बही। यहाँ पुरुष रूप से विद्यमान है, यहाँ काल रूप से विद्यमान है। क्या बात है।
और वे भगवान ही 25वें तत्व है। समन्वय इति सत्वानाम भगवान आत्माया अंतः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो वही सत्वानाम, हृदय में सत्वानाम समन्वती एष भगवान आत्ममाया। अभी भगवान ही 25वें तत्व है। पंचविंशकः कालः इति पुरुषः। तो दूसरे शब्दों में श्री भगवान अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को भीतर से परमात्मा रूप में और बाहर काल रूप में रखकर विभिन्न तत्वों का समन्वय करते। समन्वती एष सत्वानाम, सब जीवों सब सत्वों का भगवान आत्माया अंतः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो वही समन्वती इति एष सत्वानाम भगवान आत्माया। जब परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार जगत की कार्य कारण रूपा प्रकृति को शुद्ध किया, जगत की कार्य कारण रूपा प्रकृति को तब उससे सत्वरज और तम ये 3 गुण प्रकट हुए। सांख्य योग का वर्णन करते भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, भगवान श्री कृष्ण के अंशावतार भगवान कपिल ने माता देवहूति से कहा था, भगवान ने उद्धव से कहा क्या, तम रज सत्मिति प्रकृति अभवन गुणा। तमोगुण रजोगुण सतोगुण ये प्रकृति से होते हैं। मया प्रक्षोभिमानायाः, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को क्षुब्ध किया। मया मेरे द्वारा ही प्रक्षोभिमानाया, प्रकृति जो है शुद्ध हुई। पुरुषानुमति चा, पूर्व जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के कारण से मैंने ही प्रकृति को शुद्ध किया। मया प्रक्षोभ्यमाणाया, प्रक्षुब्ध हुई प्रकृति से ही जीव के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार पुरुषानुमते न प्रक्षुभमाणाया पुरुषानुमते न मया मेरे द्वारा, उसी से सत्र तम की जो है उत्पत्ति हुई, 3 प्रकट हुए। भगवान ने कहा उद्धव से, ये तेन तेभ्य संभवत सूत्रम महान सूत्रेण संयुता। सत्य रज और तम इन तीनों गुणों से क्रिया शक्ति, देखिए ये सरल विषय नहीं है। मंच स्थित जब वक्तव्य होता है श्रीमद् भागवत का, तो भागवतकार इसको इतना नहीं विस्तार से बता सकते। जो प्रकांड भागवतकार होते हैं वो इतना विस्तार से उन श्रोताओं को, सरल श्रोताओं को नहीं बता सकते। तो वो जो है आनंद की गंगा में बहाते हुए चित्त को शुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। पहले धीरे धीरे रुचि बढ़ाते हैं उसकी तरफ में, तब उच्च कोटि की चीजें उनको दी जाएं। पहले छोटी मोटी चीज खरीदने की योग्यता तो बने उनके अंदर में। तो तेभ्य संभव सूत्र महान, तो सत्य रज और तब इन तीनों गुणों से क्रिया शक्ति प्रधान सूत्रात्मा और ज्ञान शक्ति प्रधान माता तो प्रकट हुए। तेभ्य संभव इन तीनों गुणों से कौन, तमो रजा सत्वम इति प्रकृति भवन गुणाः मया प्रक्षोभ्यमाणायाः पुरुषानुमतेन च तेभ्यः संभव सूत्रम महान सूत्रेण संयुताः। उसी से इन तीनों से सूत्रात्मा रूपी जो है शक्ति प्रधान सूत्रात्मा और ज्ञान शक्ति प्रधान महतत्व प्रभु, दोनों चीजें मिलती। तेभ्यः सव सूत्रम महान सूत्रेण संयुताः ततो विकुर्वतो जातो अहंकारो यो विमोहिनः। और दूसरे शब्दों में ध्यान से क्रिया शक्ति प्रधान गुणों को सूत्र, क्रिया शक्ति प्रधान गुणों को सूत्र, क्रिया शक्ति प्रधान गुणों को सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान गुणों को महतत्व कहते हैं। सूत्र और महतत्व दोनों ही मिले हुए हैं। महतत्व में विकार होने पर ही अहंकार की उत्पत्ति होती है। महतत्व में विकार दोनों ही मिले हुए हैं। ध्यान देखिए, एक इंद्रिय अंधी है और एक इंद्रिय जो है समझ रही है। ज्ञान इंद्रिय और जो है
पैर हाथ सब मिले हुए हैं आपस में। ये क्रिया शक्ति है का कर्मेंद्री, और ये ज्ञान शक्ति है ज्ञानेन्द्रीय, दोनों मिले हुए हैं। और दोनों की उत्पत्ति किससे हो रही है? दोनों उत्पत्ति त्रिगुणात्मक प्रकृति, तीन गुणात्मक प्रकृति से हो रही है, ध्यान दीजिए। और दोनों मिली हुई है। और ज्ञान शक्ति प्रधान महतत्व प्रकट हुआ, तो दूसरे शब्दों में क्रिया शक्ति प्रधान गुणों को सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान गुणों को महतत्व बोलते हैं। सूत्र और महतत्व दोनों ही मिले हुए हैं। महतत्व में विकार होने पर ही अब महतत्व विकार पैदा हो गया। जो ज्ञान शक्ति में ये विकार पैदा हो गया कि जो है मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, प्रकृति मेरी है, ध्यान दीजिए, मैं आत्मा नहीं, मतलब मैं जानता नहीं आत्मा क्या होता है, विकार पैदा हो गया। तो भगवान ने उद्धव को समझाया कि अहंकार ही जीवों को मुंह में डालने वाला है। यानी तत्व भी करो तो इन तीनों इन्हों से, ये महतत्व से जब क्षोभ काल उचित शक्ति भगवान की माया, इन तीनों की वजह से क्षोभ पैदा हुआ महतत्व में, तो क्या पैदा हुआ? अहंकार, जो मनुष्य को मोहित करने की शक्ति रखता है। अरे मैं तो बड़ा सुंदर हूं, अरे मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं। तो भगवान ने उद्धव को समझा यही जीवों को मुंह में डाल देता अहंकार। तो अहंकार तीन प्रकार का होता है, पहला सात्विक अहंकार, दूसरा राजस अहंकार, तीसरा तामसी अहंकार। अहंकार ही पंच तन्मात्रा। कभी भी आप कोई चीज समझिए तो उसको लिखिए, लिख के बार, वैसे भगवान का नाम आप लिखते 108 बार, वो तो भगवान के नाम में इतनी ताकत से 108 के 3 ही बार लिख दीजिए। कबीर ने किसी को, कबीरदास जब नहीं थे, कोई उनके पास बीमारी के लिए दवा लेने आया, तो उनके लड़के ने क्या किया, एक पुड़िया में कुछ लिखा, राम नाम लिखा, और पुड़िया को घोल दिया इस प्रकार से, और कागज को फेंक दिया, और बोले लीजिए पानी। तो कबीरदास साहब बोले 3 बार क्या जरूरत थी भगवान के नाम को घोलने की, उसके अंदर एक ही बार कर आता था। तो आप 108 बार जब लिखते हैं तो लिखने के अलावा इन्हीं चीजों को समझने के लिए अपने ज्ञान शक्ति का विस्तार करिए, उसके विकार को दूर करिए, तब जाके आप स्वरूप में बैठ पाएंगे। तो इंद्रिय और मन का कारण है, इसलिए वह जड़ चेतन उभयात्मक है। क्या कारण है? देखिए, इसको समझिए। अहंकार ही पंच तन्मात्रा इंद्रिय और मन का कारण है। अहंकार ही पंच तन्मात्रा शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये बनेंगे पहले अहंकार से। शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये बनते हैं अहंकार से। तो 3 प्रकार का अहंकार बताया गया ना, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामसी अहंकार। इसलिए वह जड़ चेतन उभयात्मक है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्रा बनेगी, और इन पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पत्ति होगी। तन्मात्रा से ही पंच महाभूत उत्पत्ति होती। ध्यान दीजिए, गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति हुई, ध्यान दीजिए। और स्पर्श तन्मात्रा से वायु उत्पत्ति हुई है, तेज तन्मात्रा से अग्नि की, और रस तन्मात्रा से जल की उत्पत्ति हुई है। तो सात्विक अहंकार, और इन पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पत्ति हुई है। सात्विक अहंकार से 11 देवता नामतः 5 ज्ञानेन्द्रीय, ये सात्विक अहंकार से हो रहे हैं। 11 देवता सात्विक अहंकार से, 5 ज्ञानेन्द्रीय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, इनके 11 देवता होते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय की देवता, आंख का देवता जैसे सूर्य, यहाँ का रस का देवता वरुण, ध्यान दीजिए, नासिक देवता शून्य कुमार, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, 11 देवता होते हैं। ये होते सात्विक अहंकार से या वैकारिक अहंकार। राजस अहंकार से मन सहित ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय बनती। ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय जो बनेंगे राजस अहंकार से बनेगी। इनके देवता जो बनेंगे वो बनेंगे किससे? सात्विक अहंकार से। तामस अहंकार का मैंने बताया आपको, तन्मात्रा उससे पंचमहाभूत बनते हैं। उसी का मनन करके जब देखेंगे आप तो पाएंगे इन सभी तत्वों को भगवान ने अपनी चिद शक्ति से मिला दिया, जिससे ब्रह्मांड रूपी अंड उत्पन्न हो गया। तो ये ब्रह्मांड रूपी अंड ही तो भगवान का उत्तम स्थान है।
ब्रह्मांड जहां ब्रह्म रहता है वह स्थान, यह ब्रह्मांड रूपी विराट पुरुष जल में नारायण रूप से स्थित होकर गर्भोदक शाही विष्णु बन जाता है। विराट पुरुष जल में शयन करने से गर्भोदक शाही बन गया। इस गर्भोदक माने इसके गर्भ से, इस गर्भोदक शाही, गर्भ जिसका जो है उदकमर है, पूरा गर्भ जिसकी उदक में है जल के अंदर, उसी से वो नाल से प्रस्फुटित हुआ। आप भी देखिए जीव का जब जन्म होता है तो नाल से ही तो होता है, जरायुज का। नारा माने जल, अयन माने निवास, जल ही उसका निवास है, वही नारायण है। इस नारायण या गर्भोदक शाही विष्णु की नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति होती है और उसी पर ब्रह्म का आविर्भाव हुआ। इस प्रकार उत्पत्ति होने पर ही ब्रह्मा जी को विश्व समष्टि का अंतःकरण भी बोलते हैं। सृष्टि संरचना के लिए ब्रह्मा जी ने तपस्या किया और श्री भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजगुण के द्वारा भू भुवः स्वः अर्थात पृथ्वी, भुवः माने अंतरिक्ष और स्वः माने स्वर्ग, इनके लोकपालों की रचना किया। स्वर्गलोक में देवता, कहा स्वर्ग में, भुवरलोक में अंतरिक्ष में भूत प्रेत और मनुष्य आदि के लिए भूरलोक में निवास की व्यवस्था की गई कि यहाँ रहेंगे, मनुष्य लोक में मनुष्य रहेंगे, भूलोक में, भूवरलोक में भूत प्रेत आदि रहेंगे, एरी लोग रहेंगे और स्वर्गलोक में देवता रहेंगे। सृष्टि काल में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, सुतल आदि 7 पाताल बनाए। सृष्टि विज्ञान द्वारा परमात्मा निरूपण ही तो हम करते आ रहे हैं, यही तो सांख्य है। सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, सांख्य के द्वारा परमात्मा का निरूपण। वाह! तो त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार जीवों की जो विविध गतियां होती हैं, उन्हीं गतियों के फलस्वरूप भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। योग तपस्या और संन्यास के द्वारा स्वर्गलोक के ऊपर के लोक महरलोक, जनलोक और तपलोक और सत्यलोक, 4 लोक ये हो गए। भू भुवा स्वा और महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। तथा भक्ति योग से श्री भगवान का परात्पर परम श्री कृष्ण का परम धाम वैकुंठ मिलता है। यथा योगस्य तपसश्चैव न्यासस्य गतयो अमलाः। योगस्य तपसश्चैव न्यासस्य गतयो अमलाः। ध्यान दीजिए, महर जनस्तपः सत्यम भक्ति योग सद्गति ही। भक्ति योग की सद्गतियां क्या हैं? महलोक की प्राप्ति, जनलोक की प्राप्ति, तपलोक की प्राप्ति, सत्यलोक की प्राप्ति। योग की, तप की, न्यास की, इनकी सबकी जो अमल हृदय वाले व्यक्तियों क्या कहती है? महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तम इदं जगत गुण प्रवाह एतस्मिन् जज्जते निबज्जते एतस्मिन् उन्मज्जति निमज्जति। डूबता है उतराता है, कभी डूब जाता है, कभी ऊपर आता है। उन्मज्जति ऊपर आता है, कभी निमज्जति, कभी डूब जाता है। गुण प्रवाह में इस प्रकार ये सारा जगत कर्म उनके संस्कारों से युक्त है। कर्म युक्तम इदम जगत मया कालात्मना धात्रा। मैं काल पुरुष, मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करने वाला धाता हूँ। मया कालात्मना धात्रा कर्म युक्तम इदम जगत। कर प्रधान विष कर राखा, यही कर प्रधान विष कर राखा। जो जस कर रहे स्वतः फली चाखा। इस गुण प्रवाह में पढ़कर जी को भी डूब जाता है। गुण प्रवाह एतस्मिन् उन्मज्जति निमज्जति। कि कभी उसकी अधोगति होती, कभी उसे पूर्ण उच्च गति की प्राप्त हो जाती है। ध्यान दीजिए, ये भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य का सार बतला। तो हमने भगवान कपिल के सांख्य दर्शन और भगवान श्री कृष्ण के सांख्य दर्शन का एक समन्वय रूप, दोनों फैकल्टी का एक समन्वय रूप प्रस्तुत किया आपके समक्ष में, ताकि हम भी समझ सके और आपके सामने उसको प्रस्तुत कर सके। बोलने वाला भी समझता, तब तो समझा पाता है थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि से वो।
ध्यान दीजिए, परमात्मा के बारे में तो अपनी यथा बुद्धि जैसी बुद्धि देते वैसी बताया जा सकता है, इसमें विद्वता का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ध्यान दीजिए, कतई प्रश्न नहीं विद्वता का इसके अंदर। इसको प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर बताया भगवान के सामने स्तुति करते हुए, तस्मादहम विगत विकलौ ईश्वरस्य सर्वात्मना मही गुणामि गणामि यथा मनीषम नीचो जया गुण विसर्गम अनुप्रविष्टा पूयेत येन पुमान यथा अनुवर्णितेन। वर्णन करते जाओ और आपके अंदर का कल्मश हटता जाएगा, आप स्वतः समझते थे। ग्रंथ कहाँ जाएंगे, अपना तत्व बताते चले जाएंगे आपको। भगवान थोड़ी गोपन रहना चाहते हैं, गोपन तो पुरुष रहता है, प्रकृति रहती है, भगवान तो प्रकट ही है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने सांख्य का सार बताते कहा, किसी भी कार्य के आदि में जो है अंत में भी वही है। यही है सांख्य, किसी के आदि में जो है वही अंत में है। आदि में कोई रूप नहीं है जीव का, अंत में भी कोई रूप नहीं है, और वही सत्य है जो आदि में है। क्या था, बूंदा था पानी का, आखिर में क्या है, खाक बन जाएगा। और यही सत्य है जो आदि में है, अंत में भी वही है। जैसे कंगन कुंडल है तो सोने के विकार, पर उनके बनने के पहले सोना है और बिगड़ने के बाद भी सोना है। तो पहले भी चिदाकाश है और आखिर भी चिदाकाश है, यही मान्य है। कुंडल या कंगन का निर्माण तो सोने में विकार या बट्टा डालने से न होता है। यह विकार व्यवहार के लिए की कल्पना मात्र तो है, परंतु सोने से मिले हुए होने के कारण आदि और अंत के अलावा बीच में भी सोना है। मिला हुआ बट्टा सोने से तो भी सोना है। इसी प्रकार मिट्टी घड़े सक्कुर है तो मिट्टी के विकार, ये पहले भी मिट्टी है, बाद में मिट्टी रहेगी, बीच में भी मिट्टी ही है। अब तीनों गुणों से, इसे समझिए, तीनों गुणों से उत्पन्न क्या हुआ, महातत्व, और महातत्व से अहंकार। ये तीन गुण, उसी से महातत्व, उसी से अहंकार, महातत्व अहंकार। पहले भी और बाद में भी और बीच में भी सृष्टि के लिए वही परम कारण प्रकृति उपादान कारण। पहले भी वही प्रकृति और बाद में भी वही प्रकृति और बीच में भी सृष्टि के लिए वही परम कारण प्रकृति ही उपादान है। कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। निमित्त कारण है जीव और उसके अशुभ अशुभ कर्म तथा परम पिता परमात्मा ही दृश्य रूपा प्रकृति और दृष्टा रूपी जीव के कारण परम ब्रह्म भगवान है। तो वही पहले भी है, बीच में भी है और अंत में भी वही है। वही अभिन्न निमित्तोपादान कारण अर्थात बनाने वाले भी वही हैं, बनने वाले भी भगवान ने इसी सत्य को उद्धव जी को इस प्रकार से समझाया। प्रकृतिर्यसोपादानम् आधारा पुरुषः परा सतो अभिव्यंजकः कालो ब्रह्म तत्रतयं त्वहम् सर्गः प्रवर्तते तावद् पौर्वापर्येण नित्यशः महान गुण विसर्गार्थः इत्यन्तो यावदीक्षणम्। समझिए, प्रकृति ही अस्य उपादानम आधारः, प्रकृति ही इसका उपादान है। प्रकृति जगत रूपी प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति, प्रकृति ही उपादानम अस्य आधारः पुरुषः परः, और परमात्मा अधिष्ठान है। इसको पकड़ करने वाला काल है।
सतो अभिव्यंजक कालो ब्रह्म तत्त्रितयम तो हम। व्यवहार काल की यह त्रिविधता वस्तुतः आदि मध्य अंत के अनुसार ब्रह्म स्वरूप है और श्री कृष्ण वही शुद्ध ब्रह्म हूं मैं, और मैं वही कृष्ण शुद्ध ब्रह्म हूं। प्रकृति यस उपादानम आधारा पुरुष परः। पुरुष प्रकृति उपादान कारण है और पुरुष जो है इसका क्या है, अधिष्ठान है, परमात्मा। इसको प्रकट करने वाला, इसको प्रकट करने वाला काल है। सतो अभिव्यंजक कालो ब्रह्म तत्तीय तो हम, और जो है तत्तृतयम तो हम, और मैं जो हूँ क्या हूँ मैं, व्यवहार काल की त्रिविधता अवस्था आदि मध्य अंत। आदि प्रकट होना, कैसा विजय लगना, वर्तमान में अंत में क्या होना, ब्रह्म स्वरूप है सब कुछ। और यह श्री कृष्ण, मैं वही श्री कृष्ण शुद्ध ब्रह्म हूँ। तू अहम ब्रह्म तत्त्रितयम सर्गा प्रवर्तते। जब तक परमात्मा की ईश्वर शक्ति अपना काम करती रहती है, जब तक तावत पौर्वा पर्ये नित्यसा सर्गा प्रवर्तते, जब तक परमात्मा की ईश्वर शक्ति अपना काम करती है, जब तक चाहते हैं वो ये प्रवर्तित होता रहे। महान विसर्गार्थ इत्यंतो यावदी क्षणम, यावदी क्षणम, जब तक परमात्मा की काल शक्ति ईश्वर शक्ति अपना काम करती, तब तक उनकी पालन प्रकृति बनी रहती है। यावदी क्षणम तावद पौर्वा पर्ये नित्यसाह। ध्यान दीजिए, तब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कारण का रूप से अथवा पिता पुत्र आदि के रूप से सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता, पिता पुत्र आदि के रूप में। क्या बात है। तावद यावद ईक्षणम स्थिति अंतो गुण विसर्गार्थ महान गुण विसर्गार्थ स्थितो यावद ईक्षणम सर्गा प्रवर्तित तावत पौर्वा पर्यन्यतसाह। तब तक कि उनकी पालन प्रकृति बनी रहती, तब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कारण का रूप से अथवा पिता पुत्र आदि के रूप में सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। दूसरे शब्दों में, जिसको लेकर ये सारी सृष्टि चलती है वह अबाधित सत्य तत्व सत्य है, और जो ये बनते बिगड़ते रहते हैं इनका नाम विकार है। जिसको लेकर ये सारी सृष्टि चलती है यह अबाधित तत्व सत्य है, और जो ये बनते बिगड़ते रहते हैं इनका नाम विकार है। जब प्रलय होता तब ये सब के सब अंततः प्रकृति में, और प्रकृति महापुरुष में जाकर लीन हो जाती है। इस प्रकार सृष्टि स्थिति प्रलय की सृष्टि से इस पर विचार करना विज्ञान की एक प्रक्रिया है, सांख्यिक सिद्धांत या तत्व का निरूपण नहीं। वह तो एक प्रकार से ध्यान का निरूपण है। दूसरे शब्दों में विराट ब्रह्मांड ही विविध लोकों की सृष्टि स्थिति संहार की लीला भूमि है। जब श्री भगवान काल रूप से व्याप्त होकर इसे नष्ट करने का संकल्प करते हैं, प्रलय का संकल्प करते हैं, तब यह विराट ब्रह्मांड या क्षर पुरुष 14 भुवनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य हो जाता है। भगवान ने बताया इस विराट ब्रह्मांड की लीन होने की प्रक्रिया में पहले प्राणियों के शरीर में अन्न में लीन होते हैं। अब देखिए, जैसे उत्पत्ति होती है वैसी लीन वाली बातें समझाई जा रही हैं आपको, तो इसको भी जो है हम कल समझाएंगे। आज यहीं पर हम सांख्य को का विश्राम देते हैं कि किस प्रकार से प्रलय होता है, यहीं पर इसको विश्राम देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।